कंट्रोल पैनल। और यहाँ पर अब हम देखते हैं आज आज जो दूसरा नया टॉपिक हम देखेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर यूजर अकाउंट। ठीक है, क्या देखेंगे? यूजर अकाउंट। जैसे आप लोग देखो, जैसे कंप्यूटर आते हो ऑन करते हो तो यूजर नेम दिखाई देता है, आप उसको क्लिक करते हो और फिर पासवर्ड टाइप करते हो। तो वैसा ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग नए नए यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया। तो सिंपल, ये ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, उसी पे मैं क्लिक करूंगा, है ना। ये मैंने क्लिक किया, फिर ये चला गया यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, देखो यूजर अकाउंट ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। के नीचे ब्लू कलर में उसके अंदर के सेटिंग्स दिया है, चेंज अकाउंट टाइप, रिमूव यूजर अकाउंट। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए रिमूव यूजर अकाउंट मतलब आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, है ना। चेंज अकाउंट टाइप मैं बता दूं कि क्या होता है। कंप्यूटर में दो तरह के यूजर होते हैं, एक स्टैंडर्ड और दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर से मतलब जैसे कि वो वहां का समझ लो प्रिंसिपल है या उस जगह का हेड है ना। उसके पास सारे कंट्रोल्स होते हैं, सारे के सारे। तो एडमिनिस्ट्रेटर अगर किसी को मिला हुआ है तो मतलब उसके पास कंप्यूटर का सारा एक तरह से सारा कंट्रोल उसके पास है। स्टैंडर्ड यूजर के पास हर कंट्रोल नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड यूजर नया यूजर नहीं क्रिएट कर सकता, या कोई यूजर डिलीट नहीं कर सकता, है ना, उसके पास इतना परमिशन नहीं है। स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर को उसको परमिशन है, वो किसी भी यूजर को हटा सकता है, कोई भी नया यूजर बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का ये ऑप्शन दिया, उसको क्लिक करूंगा। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही इसके अंदर पहुंच गया। और यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये मेरा यूजर शो कर रहा है, यहाँ पे राइट साइड में देखो यूजर का नाम दिखा रहा है, ये यूजर से मैं लॉग इन हूँ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर सिंपल आपको दिया, देखिए चेंज यूजर अकाउंट नेम, मतलब ये नेम जो है मैं इसको बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए ऑप्शन है चेंज चेंज यूर अकाउंट टाइप, जैसे मैंने अभी अभी बताया। जैसे इसके देखिए इसके नीचे क्या लिखा है, ये कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं इसको बदल सकता हूँ, तो बदलना है तो टाइप में जाना है। दूसरा यहाँ पर दिया कुछ कंट्रोल्स के लिए बोल रहा है, और ठीक इसके ऊपर दिया मैनेज अनदर अकाउंट। से क्या मतलब हुआ, आप नया यूजर बनाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर जाना है, मैनेज के अंदर। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ एक बार। तो ये मैंने क्लिक किया, ये विंडो ओपन हो गया जिसमें पहले से जो यूजर है इस बॉक्स के अंदर शो कर रहा है। और ठीक इसके नीचे आप देखना लिखा हुआ, देखो सिंपल ऐड अ न्यू यूजर इन पीसी। तो याद रखिएगा ज्यादातर जगहों पे जब भी आप किसी भी तरह का ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे, है ना, नेट में ज्यादातर आप देखना कहीं पे यूजर जरूर से आपको दिया रहेगा कि अपना आईडी क्रिएट करो, यूजर आईडी क्रिएट करो या ईमेल आईडी क्रिएट करो। तो सभी जगह आपको नॉर्मल सा मैसेज मिलेगा, जैसे यहाँ पे ऐड न्यू यूजर या फिर रजिस्टर, है ना, रजिस्टर न्यू यूजर, इस तरह से मैसेज मिलेगा। या फिर आपको नया यूजर क्रिएट करने के लिए एक और वर्ड यूज होता है, साइन अप, है ना। साइन अप का भी वर्ड अगर आपको कहीं पे भी पढ़ने को मिले तो उसका मतलब भी याद रखना, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट में ज्यादा साइन अप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको क्लिक करता हूँ, और इसको क्लिक करने पे फिर इसके अंदर चलेंगे। और इसके अंदर जाते ही ये इस विंडो पे आ गया, देखिए फैमिलीज एंड अदर यूजर। ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो फैमिली एंड अदर यूजर उसी के अंदर है। यहाँ से हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो याद रखना, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ ऊपर लिखा हुआ देखिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, जैसे हम जीमेल का अकाउंट खोलते हैं ना, जीमेल में अपना यूजर आईडी बनाते हैं, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट भी तो एक अपना, जैसे गूगल है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक साइट बना के रखा है। वहां पर जाकर आप यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपने क्रिएट किया है तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो और एक नया यूजर अपने नाम से बना सकते हो। अगर उसका अकाउंट आपने बनाया, जैसे जीमेल का अपने अकाउंट आईडी अपने मोबाइल में आप यूज करते हो ईमेल आईडी, वैसे ही अगर आपने ईमेल आईडी माइक्रोसॉफ्ट के साइट में जाके बनाया तो आप अपने नाम से यहाँ पे यूजर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो अभी कोई भी ऐसा कुछ अकाउंट हमने बनाया नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में तो हम कभी जाते ही नहीं है, तो वहाँ बनाएंगे कहाँ। तो इसीलिए हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। इसके नीचे आपको ऑप्शन दिया है, देखिए एड समवन एल्स टू दिस, यहाँ पर हम जाएंगे और फिर नया यूजर क्रिएट करें। तो सिंपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, प्लस का साइन है, देखिए ज्यादातर जगह इसी तरह के सिंबल ही आपको मिलेंगे, प्लस माइनस, ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए माइनस। तो सिंपल मैं इसको क्लिक करूंगा, थोड़ा छोटा करता हूँ, फिर मैं क्लिक करता हूँ इसको। ये मैंने क्लिक किया और ये विंडो ओपन हो गया। देखिए इस विंडो में देखिए सिंपल सा दिया हुआ, देखो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ यूजर नेम। तो जो भी यूजर नेम आप बनाना चाहते हैं वो यूजर नेम दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे जैक, ठीक है, जैक नाम दे देता हूँ यूजर नेम।
दूसरा इसके नीचे दिया हुआ देखो पासवर्ड। सिंपल, आप लोगों ने देखा होगा अगर ईमेल आईडी वगैरह बनाते हैं तो आप लोग पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड देखिए सिंपल, कभी भी यहाँ पे तो चलो हम कुछ भी बना देंगे, है ना, लेकिन जब भी आप ईमेल, इंटरनेट पे या और किसी भी तरह का यूजर पासवर्ड वगैरह बनाना चाहते हैं तो कुछ खास बनाना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मतलब जिसको कोई गेस ना कर सके आसानी से। नहीं तो पहले के टाइम पे क्या होता था, कोई भी गेस कर लेता था। जैसे देखो ज्यादातर लोग अपने पासवर्ड कैसे रखते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ रख लेंगे या अपना निकनेम रख लेंगे, है ना, इस तरह से। नंबर ज्यादातर डेट ऑफ बर्थ लोग यूज रखते हैं, करते हैं अधिकतर। दूसरा, नाम या फिर अपना क्या करते हैं, निकनेम या कुछ तो जो उनको पसंद है वो चीज रखते हैं ताकि उनको याद रहे। और इसी चीज का फायदा कौन उठाता है, जो हैकर्स होते हैं पासवर्ड, तो वो लोग ब्रेक करने के लिए इस तरह की ट्रिक अपनाते हैं। इसीलिए आज की डेट में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए तीन चीजें ऐड करते हैं। एक तो कैरेक्टर, दूसरा स्पेशल सिंबल। सिंबल्स जैसे आप कीबोर्ड में देखना कई सारे सिंबल हैं, स्टार, हैश, एट द रेट, ये सारे सिंबल्स। और तीसरा नंबर। ये तीनों को ऐड करके आजकल पासवर्ड बनता है। तो इसको फिर यानी कि इसको फिर क्या करना, कि भाई प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है ना, कि भाई ये इसने ऐसा डाला होगा, आगे डाला होगा, पीछे डाला होगा, कैसे इसको यूज किया होगा। तो इसलिए आजकल ऐसा पासवर्ड डालना होता है। और आजकल पूरी स्ट्रिक्टली, है ना, जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो इसी तरह से डालने के लिए आपको बोलेगा। आप सिंपल डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अभी हम डालेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये तो हमारे लोकल सिस्टम के लिए हम बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पासवर्ड डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, री एंटर, हर जगह आपको री एंटर पूछता है कंफर्म करने के। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये डाल दिया। ठीक, यार नीचे आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिया है, देखिए, है ना, ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस। ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्यों देता है, इसलिए देता है ताकि आप कभी अगर अपना पासवर्ड भूल जाएं तो आप उसको दोबारा से ला सकें, यानी कि दोबारा से नया आप बना सकें, इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस तीन डालने के लिए पूछता है ज्यादातर। तो पहला, जैसे मैं इसको क्लिक करूं तो देखिए लिस्ट आ गया, सिंपल क्वेश्चंस है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जो क्वेश्चन लगता है उस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे फर्स्ट पेट नेम, तो आपने जो सेलेक्ट किया ये क्लिक कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप उसका आंसर दे देंगे, है ना, जो भी आंसर आपको देना है। जैसे मैं यहाँ पर गोल्ड लिख दे, ठीक है, इस तरह से। दूसरा यहाँ से हम ले लेते हैं कोई और चाइल्डहुड निक नेम वगैरह जैसा होता है वो डाल दिया, जैसे राज। फिर इस तरह से और क्या ले लें, और सिटी, तो यहाँ सिटी हम ले लेते हैं यहाँ पे जैसे बचेली। ठीक है, सिंपल इस तरह से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और आंसर डाल देना। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, सिंपल आप इस नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर दो। ये मैंने क्लिक कर दिया। थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ और आप देखेंगे कि हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो गया, देखिए, है ना, ये हमारा यूजर बन गया। अब सिंपल यहाँ पर आप देखो, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, ये यूजर पे मैं क्लिक करता हूँ, ये लोकल यूजर, लोकल अकाउंट बोल रहा, मतलब सिंपल अपने कंप्यूटर का अकाउंट है ना। लोकल अकाउंट मतलब आपके खुद के कंप्यूटर में आपने क्रिएट किया है, इसलिए इसको लोकल अकाउंट बोल। तो मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर चेंज अकाउंट टाइप बोल रहा है। दूसरा रिमूव, रिमूव से नाम से आप लोगों को पता होना चाहिए, हटाने के लिए, कंप्यूटर से आपको निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ चेंज अकाउंट टाइप अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या ऑप्शन पूछ रहा है, देखो दो ऑप्शन दिखाएगा, देखिए अकाउंट टाइप में एक स्टैंडर्ड यूजर, है ना, स्टैंडर्ड यूजर बोल रहा है। इसको क्लिक करूं तो देखिए इसमें दूसरा दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेट। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेते हैं तो उसके पास फुल कंट्रोल होगा, वो सारा चीज कर सकता है। जैसे मैंने बोला, नया यूजर वो बना सकता है, पुराने किसी यूजर को डिलीट कर सकता है, इस तरह के कई सारे काम वो कर सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड है तो वो ना तो यूजर बना सकेगा नया यूजर, ना किसी दूसरे यूजर को रिमूव कर सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको सामने वाले को क्या परमिशन देना है वो आप देखकर आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, सिंपल यहाँ पर मैं चलता हूँ, फिर से को बंद करता हूँ, ये मैंने बंद किया, ये आ गया। और यहाँ से मैं चलता हूँ यूजर अकाउंट। ठीक है, ये यूजर अकाउंट, फिर से मैं यहाँ पहुंच गया और यहाँ फिर से दोबारा मैं मैनेज अकाउंट पे क्लिक कर, और मैनेज अकाउंट को क्लिक करते ही अब देखिए लिस्ट में मुझको दोनों शो कर रहा है, देखो, है ना, इस तरह से। अब मैं चलता हूँ जैक वाले पे, जैक वाले को मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही देखिए अब उसके अंदर के सारे सेटिंग्स मुझको दिखा रहा है कि क्या आप चेंज द अकाउंट नेम, आप ये जैक जो नाम है उसको बदलना चाहते हैं क्या। सिंपल, कुछ भी नहीं, इस पे आप क्लिक करोगे इस ब्लू कलर पे, ये मैंने क्लिक किया और देखिए ये न्यू अकाउंट नेम बोल रहा है। सिंपल आप यहाँ पे जो भी अकाउंट नेम है वो डालो, और सिंपल क्या करना है हमको, चेंज नेम।
जैसे ही आप चेंज नेम बोलेंगे, जैक नाम जो दिया हुआ ये बदल कर, यानी जो भी आप नेम देंगे वो बदल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से वापस चलता हूं मैं फिर से, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ देखिए, चेंज द पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड बदलना है तो सिंपल इसको क्लिक करो। क्लिक करते ही आप देखिएगा यहाँ पर आपको फिर से ऑप्शन मिल रहा है, देखो न्यू पासवर्ड डाल दो। दूसरा कंफर्म करने के लिए फिर से कंफर्म कर दो। और लास्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, टाइप पासवर्ड हिंट। ये हिंट क्या है, जब भी आप लॉग इन करेंगे तब आपको वो हिंट शो करेगा, है ना, कि आपने किस से रिलेटेड पासवर्ड दिया। ऐसा कुछ हिंट यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब आप ये हिंट दोगे तो क्या होगा, लॉगिन करते समय आप जब ये यूजर यूज करोगे तो यूजर के नीचे आपको वो हिंट शो करता है। ठीक है, जैसे चलो मैं यहाँ पर न्यू कर ही देता हूँ, यहाँ पे 1256, यहाँ पे 12456 पासवर्ड कंफर्म कर देता हूँ, 12456, ये फिर से 1256। हिंट में भी मैं वही चीज लिख देता हूँ, देखिए 12456। ठीक है, और फिर मैं इसको कर देता हूँ चेंज पासवर्ड। ये मैंने क्लिक किया, ये हो गया चेंज। ठीक है, अभी लॉगिन करते समय देखेंगे क्या दिखाता। दूसरा यहाँ अकाउंट टाइप अभी अभी मैंने दिखाया, चेंज करने के लिए वो कर सकते हैं। ठीक नीचे डिलीट करने के लिए दिया, अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से भी। और मैनेज अनदर, फिर से दोबारा कोई नया अकाउंट बनाना है तो उसके लिए दिया, तो ये कर सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ से चलो इसको बंद करता हूँ और अपने जैक नाम की यूजर से लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये मैंने बंद किया इसको, और आप यहाँ पर देखोगे ये दिया हुआ हमारे पास, देखो इस डेस्कटॉप पे दिस पीसी और रिसाइकल बिन का सिर्फ आइकॉन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये स्टार्ट। स्टार्ट में यहाँ पर इस कोने पे देखिए मेरे यूजर का दिखा रहा है नाम, पुराना यूजर जिससे मैंने लॉगिन किया, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो साइन आउट बोलकर ऑप्शन दिया हुआ है। याद रखिएगा, अपने अकाउंट से बाहर निकलने के लिए साइन आउट, लॉग आउट, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और हमेशा कभी भी अपने अकाउंट से हमेशा बाहर निकलना चाहिए, है ना। कभी भी आपने साइन इन किया, लॉग इन कर लिया, तो उसके बाद जब भी उसको छोड़ना है आपको, वो सिस्टम या उस जगह को, तो आपको हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करना चाहिए। तो पहले हम साइन आउट करके भी कर सकते हैं, साइन आउट करके हम अपने दूसरे यूजर में जा सकते हैं। और नहीं तो हम डायरेक्ट फिर यहाँ पर जैक को भी क्लिक करके उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं साइन आउट करता हूँ पहले, चलो साइन आउट करता हूँ। ये साइन आउट यानी मैंने क्या किया, उस यूजर को बंद कर दिया, बाहर आ गया बंद करके। एंटर करता हूँ, ये आ गया देखिए, यहाँ पे वही यूजर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए दोनों यूजर, अगर मेरे पास दो से ज्यादा यूजर हो तो यही कोने में, लेफ्ट साइड के कोने में आपको दिखाई देता है। तो मैंने जैक को क्लिक किया, ये जैक आ गया, और यहाँ पर हमको सिंपल पासवर्ड लिखने के लिए दे रहा है। देखिए यहाँ पर अब देखो हिंट दिखा रहा है, पासवर्ड हिंट 123456 मैंने डाला था ना, तो इस तरह से आपको हिंट भी शो करेगा। अब मैं पासवर्ड डालता हूँ 12456, और फिर मैं कर देता हूँ एंटर, या फिर ये एरो को मैंने क्लिक किया। अब ये लॉगिन, ये फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है आप लोगों के सामने, मैंने पहली बार ये यूजर क्रिएट किया। अब ये लॉगिन हो रहा है, लॉगिन होगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो क्या करेगा, उस यूजर के लिए डेस्कटॉप, न्यू फ्रेश डेस्कटॉप क्रिएट करेगा। उसके लिए डेस्कटॉप, आप लोगों को याद होगा मैंने दिखाया था, फोल्डर कई सारे सिस्टम बनाता है, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो, है ना, म्यूजिक, और डेस्कटॉप, इस तरह के सारे नए फोल्डर उसके लिए रेडी कर रहा है, यानी नया एनवायरनमेंट तैयार कर रहा है, क्योंकि वो नया यूजर है उसके लिए। तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ दिया एक्सेप्ट, ये मैंने क्लिक किया, ये बन गया। देखो यहाँ पर देखो, क्या वो दिस पीसी है, नहीं है ना, एकदम फ्रेश, जैसे नया कंप्यूटर इंस्टॉल होके फर्स्ट टाइम स्क्रीन आता है वैसा ये शो हो रहा है। तो ये हर यूजर के लिए अलग फोल्डर तैयार करता है वो सारा। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये मैं चलता हूँ इस येलो कलर फाइल एक्सप्लोरर में, तो फाइल एक्सप्लोरर में चलता हूँ सी ड्राइव, और सी ड्राइव में, सी ड्राइव, और सी ड्राइव में आप देखना ये यूजर्स, तो यहाँ पर जूम, ये यूजर्स, और यूजर्स के अंदर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जैक नाम का फोल्डर रखा हुआ है सबसे ऊपर, है ना। तो ये वही चीज है, ये क्या किया, जैक के लिए एक यूजर का नाम का फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर अगर मैं जाऊं तो इसके अंदर देखो उसके लिए एक अलग डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, फेवरेट्स, लिंक, म्यूजिक, पिक्चर, ये सारा नया क्रिएट किया है, न्यू फोल्डर। ठीक है, तो हर नए यूजर के लिए नया पूरा का पूरा डेस्कटॉप सेटिंग्स वगैरह क्रिएट करके सिस्टम देता है। और जब आप रिमूव करते हो तो इसी चीज के लिए पूछता है, क्या वो सारे फाइल्स जो उसके लिए बनाए गए हैं, क्या उसको रिमूव करना है, क्या वो पूछता है। जैसे मैं अभी देखिएगा, मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा से
यहाँ से लॉग आउट हो जाता है। ये मैं गया, यहाँ से मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, साइन आउट, और फिर दूसरे यूजर से मैं चला जाता हूँ। और जब मैं यहाँ डिलीट करूंगा तो वो उसी चीज को, सारे फाइल को डिलीट करना है क्या पूछता है, तो वो उसी, उसका मतलब वही होता है, वो डेस्कटॉप जो भी क्रिएट हुए थे उसके लिए फोल्डर्स वगैरह, क्या उसको रिमूव करना है। यूजर्स, और आप देखेंगे यहाँ पर मैं चलता हूँ, और यहाँ पर फिर से मैनेज में चलता हूँ, और यहाँ पर देखिए जैक, जैक के अंदर गया, जैक के अंदर ये डिलीट ऑप्शन, डिलीट पे गया, और यहाँ पे देखिए डिलीट फाइल्स या कीप फाइल्स, या आप उसके जो भी क्रिएट किए हैं फोल्डर फाइल्स उसको रखना चाहते हैं तो कीप फाइल्स बोल दीजिए। बाकी सिर्फ यूजर हटा देगा लेकिन फाइल्स रहने देगा। या फिर पूरे के पूरे चीजों को आप हटाना चाहते हैं, तो हम तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो सबको रखकर क्या करेंगे, तो डिलीट फाइल्स पे मैं क्लिक कर देता हूं ताकि वो पूरी तरह से अकाउंट को डिलीट, तो डिलीट अकाउंट ये क्लिक किया और ये उस अकाउंट को डिलीट कर दे। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये हो गया डिलीट। ठीक है, तो इस तरह से हम नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। चलो फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर और एक ऑप्शन, मैं यहाँ से सीधा देखो ये दिया हुआ, मैं बैक बैक बटन दबाऊंगा तो कहाँ जाएगा, ये एड्रेस दिया है ना, डिलीट अकाउंट, फिर मैनेज में जाएगा, फिर यूजर अकाउंट में जाएगा, इस तरह से जाएगा। कब, जब मैं इस बटन को दबाऊंगा बैक। तो मैं अब डायरेक्ट बाहर आना चाहता हूँ, है ना, डायरेक्ट पूरा बाहर आना चाहता हूँ, जैसे यूजर अकाउंट में जाना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट इसको क्लिक कर देता हूँ मैं, सीधा मैं यहाँ पर पहुंच गया, देखिए, है ना। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कहाँ जाना चाहता था, अब देखिए, तो यहाँ पर दिया क्रेडेंशियल मैनेजर, एक ऑप्शन हमको यहाँ पर मिला हुआ है। क्रेडेंशियल मैनेजर से क्या मतलब होता है, आप लोग खुद अपने मोबाइल में यूज करते हैं, कभी भी देखना कई चीजों पे आप लॉग इन रहते हैं हमेशा मोबाइल में, आप अपना ईमेल आईडी पहले से सेट करके रख दिए रहते हो जिसमें बार बार जाना रहता है ना, आईडी यूजर नेम पासवर्ड डालकर लगा हुआ रहता है। तो ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर में भी, अगर आपने किसी साइट में हो सकता है अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर आपने लॉगिन करके रखा हो, जैसे ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, तो मैं कई चीजों पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर रखा हुआ रहता हूँ। अब मेरी जगह कोई और आ जाएगा और इस लैपटॉप को, मेरे कंप्यूटर को यूज करेगा, तो उसको वो सारी चीजें दिख जाएंगी। तो मुझको क्या करना चाहिए, जब भी मैं किसी दूसरे को दूं, जैसे आप लोग भी मोबाइल किसी दूसरे को दो तो थोड़ा सा ध्यान से दो, है ना, तो उसमें आप अपनी चीजों को क्या कर लो, हटा लिया करो, जैसे सेटिंग्स जो भी आपने कि अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला हुआ है। इसीलिए जब भी हम अपना मोबाइल रिपेयरिंग के लिए देते हैं किसी को, तो क्या करते हैं, हम उसको रीसेट करके देते हैं, सामने वाला भी बोलता है कि इसको पूरा हटा के दे दो, है ना, क्योंकि पासवर्ड अनलॉक करके देना होता है, तभी वो पूरा सारा सेटिंग्स करता है। तो वही चीज यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा यूजर आईडी पासवर्ड हमने कहाँ कहाँ डाला हुआ है। तो अगर इंटरनेट से कनेक्ट करके आपने कहीं यूजर आईडी पासवर्ड डाला है तो कहाँ चेक करोगे, मैनेज वेब क्रेडेंशियल में, है ना। और अगर कंप्यूटर में कहीं डाला है तो कहाँ चेक करोगे, मैनेज विंडोज क्रेडेंशियल। तो ये कंप्यूटर में तो ज्यादा कुछ मेरा कहीं सेट नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जरा सा एग्जाम्पल आप लोगों को। और इस पे अकाउंट क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल में मैंने ये मैनेज वेब क्रेडेंशियल, इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक किया तो ये आगे देखिए, तो मेरा सिस्टम में मैं लॉग इन हूँ, देखो ये आईडी से, है ना, मैं जूम नहीं कर पाऊंगा इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये मेरा ईमेल आईडी है ना, इस ईमेल आईडी से मैं लॉगिन हूँ बोलकर बता रहा है, कहाँ कहाँ पे लॉगिन हूँ, तो ये देखना, ये मुझको दिखा रहा है कि ये मैं एचपी के, क्योंकि मैं एचपी का प्रिंटर यूज करता हूँ तो वो ऑनलाइन कनेक्टेड रहता है। तो मैं एचपी से क्या करके रखा हुआ है, मेरा कनेक्टेड है। मेरा यहाँ पर अगर ये ड्रॉप डाउन क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड भी डला हुआ है, तो सारा चीज मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड सभी चीज लगा हुआ है। तो अगर मैं, अगर किसी और को मैं अपना सिस्टम देता हूँ तो वो ये सारी चीजें यूज ना कर सके, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे रिमूव कर दूं, और उसके बाद फिर किसी और को, या फिर मैं नहीं चाहता कि इस साइट से मेरा कोई कनेक्टेड रहे, है ना, कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड कनेक्शन बना रहे, तो भी मैं अपने लिए
मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप जिस जिस साइट के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है वो उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको देखने पे। वहां पे आपको दिखाई देगा आपका यूजर आईडी या पासवर्ड कहाँ कहाँ डला हुआ है। सेम इसी तरह से यहाँ पे विंडोज क्रेडेंशियल पे जाएंगे तो ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपके हार्डवेयर के साथ यानी कंप्यूटर के साथ आप कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड थे। उसमें आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्या यूज किया था आपने, वो सारा चीज। तो अगर कभी आपको इसलिए नहीं कि किसी और को देना है, इसलिए कि आप खुद नहीं चाहते कि ये सारी चीजें मेरा यूजर आईडी पासवर्ड ऐसा कनेक्टेड हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, है ना। हर समय हम नहीं करते कि भाई हम लॉग इन रहे, हम कनेक्टेड रहे, तो हम उसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए दिया। और साथ ही आपको यहाँ पे विंडोज क्रेडेंशियल में एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, देखिए दिया हुआ ऐड अ विंडोज क्रेडेंशियल। मतलब ये किस लिए दिया हुआ है देखिएगा, ये इसलिए दिया हुआ है, मैनेज में चलता हूं मैं, ये ऐड विंडोज क्रेडेंशियल ये इसलिए दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि हम किसी सिस्टम के साथ या किसी कोई भी जैसे नेटवर्क में कंप्यूटर है और मुझको बार बार किसी कंप्यूटर में लॉगिन करना पड़ता है, किसी और कंप्यूटर को क्या करना है, एक्सेस करना होता है। तो मुझको बार बार उसका यूजर आईडी पासवर्ड डालना होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐड विंडोज क्रेडेंशियल को क्लिक करके फिर उस सिस्टम के बारे में या सिस्टम का नाम, यूजर आईडी और पासवर्ड, जैसे सिस्टम का नाम क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख लो किसी का यूजर का नाम 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है ना, तो वो सिस्टम का नाम यहाँ लिख दूंगा। फिर इसी तरह से यूजर नेम डाल दूंगा और यहाँ पर पासवर्ड डाल दूंगा और ओके कर दूंगा। तो मुझको बार बार अपने कंप्यूटर से अगर किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो बार बार मुझको पासवर्ड वगैरह, यूजर आईडी वगैरह डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया। तो ये नेटवर्क के लिए ज्यादा यूज होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्रेडेंशियल बोलकर ये ऑप्शन दिया। कंट्रोल पैनल में फिर से हम चलें तो इस तरह से हमारे पास दिया हुआ। अब मैं थोड़ा सा इसको कैटेगरी कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ, ये कैटेगरी ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और लार्ज आइकॉन पे डाल देता हूँ ताकि हमको सारा ज्यादातर डिटेल्स में शो हो। कि मैंने क्लिक किया, अब देखिए सारे ऑप्शंस खुलकर आ गए। यहाँ पे बहुत सारा चीज तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना। जैसे ये डेट एंड टाइम हमने अभी अभी पढ़ा, कल लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्रेडेंशियल मैनेजर मैंने अभी अभी आपको बताया है ना। इसी तरह से आपके पास ये फॉन्ट वाला हमने पहले पढ़ लिया है। इसी तरह से माउस कीबोर्ड भी सेटिंग्स हमने देखा था ईज ऑफ एक्सेस में, है ना। और क्या देखा हुआ है हमारा पहले ही, ये साउंड वाला भी वही है, स्पीच रिकॉग्निशन भी वही है। ठीक है, और यहाँ पे टास्क मैनेजर है ना, टास्क टास्क बार को सेट करने का सेटिंग्स हमने देखा था, वो चीज वही है। तो इस तरह से, और ये अभी अभी देखा यूजर अकाउंट, ये भी और भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे मैं अभी एक और चीज मैं बताऊं डिफॉल्ट प्रोग्राम्स के बारे में। तो ये डिफॉल्ट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जैसे आप देखिएगा कोई भी चीज जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं, यानी कोई भी चीज मतलब कोई भी फाइल, ठीक है, कोई भी फाइल, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, देखिए न्यू, न्यू पे देखना, मैंने आप लोगों को सिखाया था नोटपैड, है ना। नोटपैड, पेंट, वर्ड पैड, ये सब हमने पढ़ा। तो उसमें फाइल हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास अगर हमको नोटपैड का फाइल बनाना है तो तुरंत हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर बनाने की तरह राइट क्लिक किया, न्यू, और आप देखो यहाँ पे नोटपैड का फाइल बनाने के लिए डायरेक्ट दे दी। आपको नोटपैड ओपन करने की जरूरत नहीं है, वर्ड पैड ओपन करने की जरूरत नहीं है, पेंट ओपन करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक कीजिए वो फाइल बन जाएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, ये आ गया, देखो टीएक्सटी है ना इसका एक्सटेंशन, ये मैंने एबीसी नाम दे दिया, ये फाइल रेडी हो गया। तो ऐसे आप तुरंत कहीं पे भी अपने लोकेशन पे रहकर आप ऐसे फाइल बना सकते। अब इससे क्या मतलब है, मैं क्यों बनाया, तो अब मैं इस नोटपैड के फाइल को डबल क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट नोटपैड में ही ओपन होगा। देखिए नोटपैड में मैंने डबल क्लिक किया, नोटपैड में ओपन हो गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये नोटपैड में ओपन हो, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ ये वर्ड पैड में ओपन हो। जब भी मैं इसको डबल क्लिक करूं तो किसमें ओपन होना चाहिए, वर्ड पैड में। ठीक है, लेकिन इसका डिफॉल्ट ऐप क्या है, ऐप मतलब एप्लीकेशन, डिफॉल्ट एप्लीकेशन क्या है, नोट पैड। मैं जब भी इसको डबल क्लिक करूंगा ये किसमें ओपन होगा, नोट पैड में। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इसी चीज को बोलते हैं डिफॉल्ट ऐप, है ना। कि डिफॉल्ट ये इसको डबल क्लिक करने से किसमें ओपन होगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका, हम हमेशा सिर्फ शॉर्टकट ही यूज करते हैं। वहां जाकर कंट्रोल पैनल में जाकर डिफॉल्ट ऐप को क्लिक करके फिर वहां पे सेटिंग्स चेंज करें, ऐसा नहीं करते हम। जितना शॉर्टकट हो सके, अगर जरूरत है तो हम यहीं पर इसी पे मैं राइट क्लिक करूंगा। और राइट क्लिक करते ही आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखना, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, देखिए ओपन विथ, है ना। हम ओपन विथ में जाते हैं और ओपन विथ पे जाते ही देखिए राइट साइड पे फिर एक मेन्यू ओपन हो गया जिसमें नोट पैड, वर्ड पैड दिया हुआ है।
अगर मैं ओपन विथ में क्या बोल दूं इसको, वर्ड पैड, तो इसको क्लिक कर दूं तो वो इसमें ओपन हो जाएगा, वर्ड पैड में। देखिए ये वर्ड पैड में ओपन हो गया। यहाँ ऊपर नाम देख सकते हो abc.txt। ठीक है, तो ऐसे हम, लेकिन ये टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब मैं इसको हमेशा नोटपैड में ओपन करना चाहता हूं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको वर्ड पैड में ओपन करना चाहता था। लेकिन मैं हर समय के लिए चाहता हूं कि वर्ड पैड में ही ओपन हो, तो क्या करूंगा, और एक चीज ध्यान रखना, किसी भी फाइल के ऊपर जब राइट क्लिक करो तो ओपन विथ ये आ जाता है, लेकिन अगर कभी ना आए तो क्या करोगे, तो कभी अगर ये ऑप्शन ना दिखे तो शिफ्ट की का इस्तेमाल करना। शिफ्ट की दबा कर रखना, और उसके बाद फिर किसी भी फाइल के ऊपर उसको सेलेक्ट करने के बाद है ना, तो सेलेक्ट करना और फिर राइट क्लिक करना, तब ये ओपन विथ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो ज्यादातर तो आजकल पुराने कंप्यूटर में क्या होता था, हमको शिफ्ट की दबाना ही पड़ता था राइट क्लिक करके ओपन विथ लाने के लिए, लेकिन अब ऐसा जरूरत पड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए कि नहीं आ रहा है, तो राइट क्लिक शिफ्ट की के साथ करना। ठीक है, तो ये मैं किया, और यहाँ पर ओपन विथ, और ओपन विथ में यहाँ पर चला जाऊंगा, देखिए लिखा हुआ है चूज अनदर ऐप, लिखा हुआ ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही ये आ गया। थोड़ा मैं हूँ, ये ऑप्शन खुल गया। देखो यहाँ पर अब बोल रहा है डिफॉल्ट ऐप, ये मैं क्या सेट करना चाहता हूँ, वर्ड पैड। ये मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करते ही यहाँ नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा, ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन डॉट टीएक्सटी फाइल। नोटपैड का एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी है, तो यूज हमेशा ऑलवेज इसको यूज करो बोला, तो इसको मैं टिक कर दूंगा। इसको टिक करके फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ओके बोलूंगा। ये मैंने ओके बोल दिया। अब देखिए वर्ड पैड ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर इसका आइकॉन देखो बदल गया। तो हमेशा याद रखना, जो भी डिफॉल्ट ऐप होगा उसी का आइकॉन उस फाइल को मिलेगा, है ना। कभी भी, कई बार देखना, जैसे हमने विंडो मीडिया प्लेयर पढ़ा था ना, गाने वगैरह फिल्म वगैरह चलाने के लिए, कई लोग अपने कंप्यूटर में अलग अलग प्लेयर यूज करते हैं, वीएलसी प्लेयर बोलकर एक आता है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग प्लेयर आते हैं जिसको हम डाउनलोड करके यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो भी वीडियो फाइल्स हैं उसको क्या करते हैं, वीएलसी को सेट कर देते हैं। वीएल जब भी मैं कोई वीडियो फाइल डबल क्लिक करूं तो किस में ओपन होना चाहिए, दूसरा वीएलसी प्लेयर में, या जो भी प्लेयर का नाम हो आप उसमें ओपन करना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो उन वीडियोस फाइल को उसका इमेज मिल जाएगा, यानी उसका आइकॉन मिल जाता है। ठीक है, जैसे इसको मिल गया, अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, देखो वर्ड पैड ओपन हो गया सीधा डबल क्लिक करने पे। तो ऐसे हम सेट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया। इसी तरह से देखो, जैसे हम दिस पीसी में चलें, और दिस पीसी में मैंने चला सी ड्राइव, यहाँ वॉलपेपर्स, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर दिया, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो किस में ओपन होता है, देखो ये ऊपर लिखा हुआ नाम मिलेगा, देखो यहाँ पर, यहाँ ऊपर एक्चुअल में इसको फोटो फोटो व्यूअर ऐसा कुछ नाम है इसका। ठीक है, उसमें ये ओपन होता है डबल क्लिक करने पे। तो मैं चाहता हूँ नहीं, जो भी फोटो मैं क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, पेंट में ओपन होना चाहिए। अभी ये फोटो व्यूअर बोलकर एक ऐप है, उस पे ओपन हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये किस में ओपन हो, पेंट में। तो ये भी हम कर सकते हैं इसी तरह से। हम इस पे वही सेम चीज यहाँ पर चेक कर लेते हैं, राइट जेपीजी वाला है ये, राइट क्लिक किया, और यहाँ पर ओपन विथ यहाँ नीचे दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन विथ में, यहाँ पर देखो पेंट है ना, दिया हुआ ना यहाँ पर। हम इसको क्या कर सकते हैं, पेंट में ओपन कर सकते हैं। देखो ये दिया हुआ फोटोज, ये फोटोज नाम का क्या है, ऐप है, जिसमें ही आप जो भी फोटो पे डबल क्लिक करते हो इसी पे ओपन होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट ऐप है, तो आप इसको बदल सकते हो, पेंट में ओपन हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये नॉर्मली हम हमेशा यही ऑप्शन यूज करते हैं, यही शॉर्टकट। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल के अंदर हमको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट प्रोग्राम्स। तो मैं क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, चार में से सिर्फ ये ऊपर वाला ही ऑप्शन हमारे पढ़ने के लिए दिया है, सेट योर डिफॉल्ट प्रोग्राम। और इसके अंदर मैं जो सारे सेटिंग्स दिखाऊंगा वही सेटिंग्स इन तीनों पे अप्लाई होता है, यानी इन तीनों के अंदर जाऊंगा तो वही सेटिंग्स मुझको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेट योर डिफॉल्ट ऐप प्रोग्राम्स में चलता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट आ गया। तो ये प्रोग्राम दिया, ईमेल, ईमेल करने के लिए कौन सा ऐप आप यूज करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के अंदर ये सिंबल वाला ऐप है, इसी को हम यूज करते हैं। अगर आपके सिस्टम में और दूसरा कोई ऐप है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो लिस्ट ओपन होगा, ये जैसे लिस्ट ओपन हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दो है, यहाँ पे विंडोज लाइव मेल, इसको यूज करना है या फिर ये मेल यूज करना है। तो जो आप यूज करना बदलना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके आप बदल सकते हैं। तो ये ऐप बदल सकते हैं, डिफॉल्ट ऐप
ठीक इसी तरह से मैप के लिए अलग दिया हुआ देखिएगा, ये मैप के लिए, म्यूजिक प्लेयर के लिए अलग, और पिक्चर्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स के लिए फोटोज बोलकर दिया है ना, देखो फोटोज में ओपन होना चाहिए इस तरह से। मूवीज वगैरह के लिए ये दिया हुआ है। इंटरनेट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंटरनेट के लिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज बोलकर दिया हुआ है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन दिया है, लेकिन याद रखिए आजकल कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर यूज कोई नहीं करता, ना एक्सप्लोरर ना एज। ज्यादातर क्या यूज होता है आप सभी जानते हैं, क्रोम, सबसे ज्यादा क्रोम, फिर उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे ये सब यूज होते हैं, इसको नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इंटरनेट अपने सिस्टम में रखते हैं तो हम यहाँ पर क्या चेंज कर देते हैं, क्रोम सेट कर देते हैं। तो हमेशा यहाँ पर आपको देखना, यहाँ पर कोई और दूसरा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे कंप्यूटर में मैंने क्रोम डाला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्रोम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट है। ठीक, इसके नीचे मैं चलूं तो यहाँ पे मुझको 3 और ऑप्शन देखने को मिलता है। चूज डिफॉल्ट ऐप बाय फाइल टाइप। फाइल टाइप से मतलब होता है डॉट टीएक्सटी वाला, डॉट बीएमपी वाला, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, फाइल टाइप, है ना। अलग अलग फाइल टाइप, नोटपैड में जो बनते हैं फाइल वो अलग टाइप हो गया, पेंट में बनते हैं वो फाइल अलग हो गया, तो उनको टाइप। तो टाइप के हिसाब से आप ऐप सेट करना चाहते हैं, तो चलिए ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक किया तो यहाँ पर ये लिस्ट ओपन होगा, देखिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, ज्यादा देर नहीं, थोड़ा सा। यहाँ पे आपको सारे एक्सटेंशन ये चेक कर रहा है कंप्यूटर के अंदर कितने तरह के फाइल्स हैं, कितने कितने टाइप के, वो सारे टाइप के फाइल्स का लिस्ट आ जाएगा। टाइप से मतलब एक्सटेंशन वाले, देखो लिस्ट आ गया। डॉट 386 बोल कर दिया है, देखो। फिर डॉट 3FR, यहाँ 3G2, 3GP। ये 3GP भी वीडियो फाइल का फॉर्मेट है, पुराना पुराना यूज होता था 3GP वीडियो फाइल्स के, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सटेंशन शो कर रहा है, कौन सा एक्सटेंशन किस फाइल में ओपन होता है ये दिखा रहा है, देखिए, है ना। इसी को मैं TXT वाला चेक कर लेते हैं, तो मैं इसको स्क्रॉल, तो अल्फाबेटिकली रहता है ना, हर चीज अल्फाबेटिकली, तो मैं यहाँ पे इधर उधर नहीं ढूंढूंगा, टी वाला ढूंढूंगा सबसे पहले। तो ये मैं स्क्रॉल करके नीचे चलता हूँ और PQRS है ना, इस तरह से PQRS वाले पे जाकर एस के बाद ही मुझको क्या मिलेगा, टी। तो यहाँ नीचे चलते हैं, PQ आ गया, P आ गया, और ये आर आ गया, एस आ गया, अब ये टी आना स्टार्ट हो गया। इसमें भी हम अल्फाबेटिकली एक्स वाला देखेंगे, TS आ गया, टी आ गया, और यहाँ ऊपर ही होना चाहिए, देखिए ये रहा, है ना। ये देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया था ना, वर्ड पैड। यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ कि TXT वाला किस में ओपन होना चाहिए, यहाँ पे गया और नोट पैड को टिक कर दिया, तो अब सेट हो जाएगा नोट पैड। तो ऐसे कौन सा एक्सटेंशन वाला फाइल किस ऐप में ओपन होना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये ऑप्शन, ठीक है। दूसरा, यहां से फिर बाहर निकलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, ये बैक बटन मैंने प्रेस किया, और दूसरा हमको ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे आप देखोगे, डिफॉल्ट ऐप, चूज डिफॉल्ट ऐप बाय प्रोटोकॉल, है ना। प्रोटोकॉल से मतलब होता है रूल्स। रूल से मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो रूल सेट किया गया है वो। जैसे इंटरनेट में क्या होता है, ये आप मोबाइल में नेटवर्क में खास तौर पे प्रोटोकॉल्स का यूज नेटवर्क में करते हैं। एक फाइल को दूसरी यानी जैसे मैं एक भेज रहा हूँ आपको कोई मैसेज, जैसे आप लोग व्हाट्सएप करते हैं तो अपना मैसेज डालते हैं, वो दूसरे को मिलता है ना। यही अपना मैसेज जब हम भेजते हैं किसी को तो एक रूल होता है, वो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स होता है कि हम फाइल भेज रहे हैं तो वो वहां कैसे पहुंचना चाहिए, कौन सा नेटवर्क यूज करना चाहिए, है ना, किस तरह से उसको वहां जाना चाहिए। तो वो सारा चीज डिसाइड होता है प्रोटोकॉल से। तो अलग अलग ऐप के लिए हो सकता है अलग अलग रूल्स हो, तो वो रूल्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उनको कैटेगराइज करके उसको ऐप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन हम कभी ये प्रोटोकॉल वाला सिस्टम कभी यूज करते नहीं है, लेकिन फिर भी दिया है। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखना, सारा इंटरनेट का प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन सा फाइल किस ऐप में ओपन होना है वो लिस्ट बना हुआ है। आप चाहें तो बदल सकते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ये दिया यूआरएल, ये दिया हुआ यूआरएल से मतलब ये इंटरनेट का जो एड्रेस होता है ना, www डॉट जो भी आपका google.com है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस को यूआरएल, ठीक है। तो इस तरह से ये यूआरएल वगैरह देखो, ये इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से अलग अलग ऐप्स को अलग अलग ऐप में ओपन होने के लिए बता रहा है। लेकिन ये हमारे समझ से, हमारे नॉर्मल यूज के समझ से थोड़ा अलग है, तो हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते। बैक चलेंगे, दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिया है लास्ट, सेट डिफॉल्ट्स बाय ऐप। ये मैं क्लिक करता हूँ, ये ऐप पे, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐप दिखा रहा है। अब ऐप में कौन सा फाइल ओपन होना चाहिए वो आप सेट कर। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, नीचे चलता हूँ,
जैसे कि यहाँ पर नोट पैड दिखाऊं मैं, पर ये रहा नोट पैड, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये मैनेज बोलकर बटन दिया, मैंने मैनेज को क्लिक किया तो ये बता रहा है कि नोट पैड में ये सारे एक्सटेंशन वाले फाइल ओपन होंगे। देखिए ये txt, wtx, scp, log, ini, ये सारे फाइल किस में ओपन होंगे? नोट पैड में। तो ऐप में कौन सा फाइल ओपन होना है वो सेट करने के लिए, है ना, इस तरह से, यानी कि समझ लो पहले हम टाइप से कर रहे थे, अब ऐप से कर रहे हैं कि ऐप में कौन सा। तो इस तरह से आपको दोनों ही तरीके दिए हुए, जैसा आप यूज करना चाहें वो यूज कर। तो यही सेम चीज आप यहाँ बाहर निकलते हैं, यहाँ से भी मैं बाहर चलता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ये देखिए ये तीनों, फिर इसके बाद के ये जो तीन ऑप्शन है, एसोसिएट अ फाइल टाइप आर प्रोटोकॉल विथ अ प्रोग्राम, तो इस पे क्लिक करूँ तो वही सेम चीज आपको मिल जाएगा, वही सेम ऑप्शन। देखिए वही सेम चीज आ गया। दूसरा यहाँ पर फिर से बैक चलते हैं, यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर पहले लास्ट वाला देखते हैं, सेट प्रोग्राम एक्सेस एंड कंप्यूटर डिफॉल्ट्स, ये मैंने क्लिक किया, फिर वहीं पहुंच जाएंगे देखना। ये देखिए फिर वहीं पे सेटिंग से, तो कोई नया चीज नहीं है, वही सेम चीज। और यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है आप देखो, यहाँ पर दिया हुआ है चेंज चेंज ऑटो प्ले सेटिंग्स। ये ऑटो प्ले नाम से ही देखो, होता क्या ऑटो प्ले मतलब, जैसे आपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाया तो उसके अंदर फोटोज हैं या म्यूजिक्स हैं तो ऑटो प्ले होना चाहिए कंप्यूटर में लगाते ही। पहले क्या होता था, हमारे पास हुआ करता था सीडी, है ना, सीडी डीवीडी ये सब चीजें होती थी, तो हम क्या करते थे, उसको उसको हम कंप्यूटर में लगाते थे, और जैसी प्लेयर में लगाया वो फिर रीड करता है और उसको डायरेक्ट प्ले करना चालू कर देता। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर हम सेट कर देते, हमको सेट करने की जरूरत पड़ता नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऑटो प्ले हो जाए। जैसे मैं इसको दिखाऊं, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, ये मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर सेम वही चीज है, देखो पेन ड्राइव के लिए, मेमोरी कार्ड के लिए, या फिर डीवीडी सीडीज के लिए। डीवीडी सीडी तो अब बंद हो गया। मेमोरी कार्ड कौन यूज करता है? वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हैं ना, ब्लॉगिंग, उन लोग ज्यादातर कैमरे में वो सब यूज करते हैं, या डिजिटल कैमरा जो घर में आप लोगों के अगर हो तो उसमें मेमोरी कार्ड यूज होता है। तो उसको जैसे ही आप कंप्यूटर से कनेक्ट करें तो होना क्या चाहिए, चूज द डिफॉल्ट बोल रहा है, क्योंकि इसमें पहले से सेट नहीं है। तो आप इसको क्लिक करके अलग अलग ऑप्शन कर सकते हैं। देखो प्ले करो विंडो मीडिया प्लेयर के साथ, टेक नो एक्शन, तो कोई एक्शन मतलब कनेक्ट होने से, है ना। आस्क मी, देखिए आस्क मी एवरी टाइम, जब भी आप कनेक्ट करोगे हर समय आपको क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। तो इस तरह से, या फिर ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स बोल कर दिया। तो कनेक्ट करते ही क्या होना चाहिए आप इसमें सेट कर सकते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं हम, ऑटो प्ले। तो ये करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया है कि डीवीडी, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव, ये रिमूवेबल ड्राइव्स का क्या मतलब है, पेन ड्राइव। आप पेन ड्राइव, आजकल तो हम सिर्फ पेन ड्राइव ही यूज करते हैं। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है वो आप यहाँ पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं, करना चाहें तो। नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो नॉर्मल जो इसमें दिया हुआ है, हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं वो खुद ही ओपन कर देता है। पेन ड्राइव कनेक्ट कीजिए, वो ओपन करके दिखा देगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इस तरह से सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये ऑटो प्ले वाला ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। और यही चीज आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल में देखेंगे, तो आपको कंट्रोल पैनल में भी ये दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ऑटो प्ले। सिंपल यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो उसी जगह पे आप पहुंच। ऐसे हमारे पास ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो डिफॉल्ट प्रोग्राम और ये ऑटो प्ले। दूसरा और छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं थोड़ा सा बताने के, तो उन चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज सिंपल यहीं तक करके देखते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस को एक एक बार चेक कर लेना, फिर उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है, अगली क्लास में। चलो।